सभी को और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम और जय मसीह की। हम इन दिनों में रीजनरेशन पुनर्जनन के बारे में देख रहा था। मैं आपके सामने चाहे तो वो स्लाइड थोड़ा सा दिखा सकता हूं ताकि आपको अंदाजा मिले कि हमने क्या क्या सीखा। मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं शेयर करता हूं। आप इन चीज़ों को ध्यान दे सकते हैं कि जो भी हमने पिछले दिनों में सीखा यहाँ लिखा हुआ है। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जब हमें उद्धार मिलता है और पुनर्जन्म मिलता है, उसका व्यक्तिगत एक सीमा होता है और दूसरा सार्वजनिक या सार्वलौकिक एक सीमा होता है। उसके बाद हमने देखा कि तीन ऐसे चीजें हैं, बातें हैं जो हमें उद्धार के संबंध में या पुनर्जन्म के संबंध में जानना चाहिए। एक, वचन के द्वारा हमारा पुनर्जन्म होता है। दूसरा, उसमें शामिल होता है परमेश्वर के दास। और तीसरा है पवित्र आत्मा। ये तीनों बातें पुनर्जन्म में हमारा साथ रहेगा। उससे जुड़े हुए कई बातों को हमने मनन की। और सबसे लास्ट जो है, मैंने शायद आपको नहीं बताया, वो मैं अभी बताने का कोशिश करूंगा। वो ये है कि परमेश्वर को माता पिता चाहिए बच्चों को दुनिया में लाने के लिए, और सेवक चाहिए आत्माओं को स्वर्ग में लाने के लिए। ये स्टेटमेंट आप ध्यान दिया। गॉड नीड पेरेंट्स टू ब्रिंग चिल्ड्रन एंड सर्वेंट्स टू ब्रिंग सोल्स। ये बात यहां मैंने लिखा है। उसका मतलब यह है कि परमेश्वर जब लोगों को बचाते हैं, हमारा पूरा मदद प्रभु लेता है। जान पूछकर प्रभु हमारा मदद लेता है ताकि हमें भी प्रतिफल मिले। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि जैसे बच्चों को दुनिया में लाने के लिए माता पिता का जरूरत है, वो भी परमेश्वर माता पिता के द्वारा करते हैं। परमेश्वर का खेती है बच्चे या मनुष्य, लेकिन वो माता पिता के द्वारा परमेश्वर वो बात करते हैं। वैसे ही आत्माओं को जीतने का काम भी परमेश्वर मनुष्यों के द्वारा करते हैं। ये दो बात आपको जानना है। अभी मैं आपके सामने यह एक रेफरेंस लिखा है, रूत 4:11। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वचन है जो मैं चाहूंगा कि आप उसको जरा सा पढ़े और उसमें से कुछ बातों को समझे। रूत 4:11। तब फाटक के पास जितने लोग थे, उन्होंने और वृद्ध लोगों ने कहा, हम साक्षी हैं, यह जो स्त्री तेरे घर में आती है, उसको यहोवा इज़राइल के घराने की दो उपजाने वाली राहेल और लिया के समान करे, और तू एप्राता में वीरता करे और बैतलहम में तेरा बड़ा नाम हो। हाँ, उस भाग में आपने ध्यान दिया होगा कि परमेश्वर के आत्मा राहेल और लेया के बारे में कुछ बोलता है। राहेल और लेया के बारे में क्या बोल रहे थे? उसको यहोवा इज़राइल के घराने की दो उपजाने वाली राहेल और लिया के समान करे। हाँ, उपजाने वाले राहेल और लेया। उपजाने वाले मतलब उपजाने वाले, हाँ, फल देने वाले। उनके द्वारा जो है 12 वंश आए। हाँ, देखो इंग्लिश में लिखा है which two did build the house of Israel. Build the house of Israel. पूरे इस्राएल को बनाने वाले राहेल और लेया था। आप अगर राहेल और लेया के जीवन को देखेंगे, वो बच्चों को, इस्राएल याकूब को बच्चे देने के लिए, याकूब को अनेक बच्चे देने का पूरा प्रयास में थे। मतलब बच्चे को जन्म देना, राहेल और लेया जो आज वीडियो बहुत कम है, मुझे कुछ वीडियो दीजिए। मैं 2 लोगों को बच्चे के बारे में सिखा रहा हूं है ना, मुझे 4-5 वीडियो दीजिए। हाँ, या थैंक यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो
देखो वचन किस रूप से बताते हैं, वचन उत्पत्ति में नहीं बता रहे, ये रूत के समय पर बता रहे। मतलब अभी इस्राएल पैदा हो गया, मिस्र देश से उन लोग वापस आ गया और मिस्र देश में रहकर सालों बीत गए, उसके बाद रूत का कहानी आता है। और रूत का कहानी में बोल रहा है राहेल और लेया ने इस्राएल को बनाया, द बिल्ड द हाउस ऑफ इस्राएल। देखो इंग्लिश में कैसे लिखा है, द टू, मतलब राहेल और लेया, द टू डिड बिल्ड द हाउस ऑफ इस्राएल। ये बात मैं सचमुच में चाहता हूं कि हमारे भाई लोग और बहन लोग समझे। परमेश्वर के काम का आगे बढ़ना हमारे द्वारा होता है और हमें ये बात पता ही नहीं, गवर्नमेंट जैसा बोलते हैं या दुनिया जैसा सोचते हैं, संसार जैसा सोचते हैं, उस रूप से हम सोचते हैं। क्या सोचते हैं हम दो हमारा दो, फिर कुछ सोचते हैं हम दो हमारा एक, फिर क्या सोचते हैं हम दो हमारा कुछ भी नहीं। बच्चे एक झंझट है। और आज शैतान ने क्या किया, स्त्री और स्त्री के बीच का शादी और पुरुष के बीच का शादी, मतलब बच्चे होने का कोई संभावना नहीं। ये शैतान का इच्छा है। परमेश्वर का इच्छा वचन से पढ़ो, वचन से पढ़कर देखो परमेश्वर का इच्छा क्या है। आप मुझे वचन से पढ़कर बताइए कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। जितना हमें प्रभु बच्चा देने के लिए इच्छा रखता है, उतने बच्चों को लेने का पूरा आजादी प्रभु हमको दिया है। लेकिन ये समझ पूरे तरीके से निकल गया और बहुत से मासूम विश्वासी लोग ये सोचते हैं कि ज्यादा बच्चा होना बड़ा गड़बड़ी की बात है। लेकिन बाइबल किस रूप से उसको बताते हैं। अच्छा, आत्माओं को जीतने में आपको प्रतिफल मिलेगा, है ना, लेकिन क्या बच्चों को इस दुनिया में लाने का प्रतिफल है? बाइबल क्या बताते हैं उसके बारे में कभी ध्यान नहीं दिया ना? मैं बहनों को खास कर बोलना चाहता हूं, परमेश्वर के घर को बनाने का एक एक ईंट है, एक एक आत्मा। पतरस कहता है हम जीवते पत्थर के पास आकर हम खुद जीवते पत्थर बन गया। हम एक एक पत्थर है, कलीसिया को बनाने वाला पत्थर, और उसका पीछे बहनों का बहुत बड़ा हाथ है। खुशी से, दिल से अपने बच्चों को प्रभु का भय में बढ़ाना जरूरी है। मैं आपके सामने कुछ वचन रखने का कोशिश करूंगा। मेरे साथ उठाइए तिमोथी का पत्री, पहला तिमोथी 5:10। और भले काम में सुनाम रही हो, जिसने बच्चों का पालन पोषण किया हो, अतिथियों की सेवा की हो, पवित्र लोगों के पांव धोए हो, दुखियों की सहायता की हो और हर एक भले काम में मन लगाया हो। हाँ, ये विधवाओं के योग्यता के बारे में लिखते वक्त ये बातें लिखा गया। अभी उस भाग को दोबारा पढ़िए, एक एक करके मुझे बोलना है उसमें से कुछ, तो थोड़ा सा आराम से पढ़ना। हाँ पढ़िए। और भले काम में सुनाम रही हो। अच्छा, भले काम में सुनाम रहने का प्रतिफल है क्या? है ना, भले काम में सुनाम रहने का प्रतिफल है। आगे बढ़िए। जिसने बच्चों का पालन पोषण किया हो। हाँ, उसको उधर रहने दो, उसके बारे में हमारा प्रश्न है। आगे पूछिए, आगे बढ़िए। अतिथियों की सेवा की हो। अतिथियों का सेवा करने का प्रतिफल है क्या? प्रतिफल है। आगे बढ़िए। पवित्र लोगों के पांव धोए हो। पवित्र लोगों के सेवा करने से प्रतिफल है ना? आगे बढ़िए। दुखियों की सहायता की हो। दुखियों के सहायता करने का प्रतिफल है। आगे बढ़िए। और हर एक भले काम में मन लगाया। हर एक भले काम में मन लगाने वाले को प्रतिफल है। तो इन सारे प्रतिफलों के बीच में लिखा है बच्चों को पालने वाला, है ना। दूसरा प्रतिफल, दूसरा उस लिस्ट में दूसरा अंक में आता है, उसको दोबारा पढ़िए बदर। वो जो बच्चों के बारे में जो लिखा है, जिसने बच्चों का पालन पोषण किया हो। हाँ, जिसने बच्चों का पालन पोषण किया हो। भाई बहनों, प्रभु के लिए ये काम कीजिए। हमें क्या लगता है, अरे मेरा बच्चा है,
मैं पालन करता हूं, उसका कुछ प्रतिफल नहीं है, क्योंकि वो मेरा बच्चा है ना, मेरा काम है, मेरा दौलत है मेरा बच्चे। नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे आपका नहीं है, बच्चे परमेश्वर का है। बच्चे परमेश्वर आपको पालन पोषण करने के लिए दिया, लेकिन हम अक्सर परमेश्वर को बोलते हैं प्रभु एक बस, दो बस, या एक भी नहीं है तो सबसे बढ़िया। तो परमेश्वर वचन एकदम साफ साफ बताते हैं बच्चे परमेश्वर के दान हैं। इसलिए मैं आपसे एकदम नम्रता पूर्व बताता हूं कि उसके ऊपर जो नजरिया है उसको बदलिए। यहां साफ साफ लिखा है कि राहेल और लेया इस्राएल के घराने को बनाया, और परमेश्वर उसमें से एक एक आत्माओं को बचाना चाहते हैं और कमाना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं। एक वचन आप पढ़िए, निर्गमन 34 जरा देखिए, निर्गमन 34 उसका 9 पढ़िए। और उसने कहा, हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चले। ये लोग हठीले तो हैं, तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर और हमें अपना निज भाग मान के ग्रहण कर। हाँ, हमें अपना निज भाग मान के अपना कर, मतलब परमेश्वर का निज भाग है हम। भाई बहनों, परमेश्वर क्यों इस पृथ्वी को बनाया? आदम और हवा को क्या आज्ञा दिया था? आदम और हवा को क्या आज्ञा दिया था बच्चों के संबंध में? फूलो फलो। हाँ, फूलो फलो। आपको क्या लगता है वो आज्ञा का पालन करने वाले को प्रतिफल नहीं है? प्रतिफल है, लेकिन यहां उसमें और एक बात है कि प्रभु का भय में उनको लाना है, उसमें वो काम भी शामिल है। एक और वचन मैं आपका सामने रखूंगा, 1 कुरिन्थी 3:9। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। हाँ, तुम परमेश्वर का खेती हो। देखो, यहां और एक चीज आपको समझना है, दुनिया में कई तरीके का काम है, कई तरीके का प्रोडक्शन है, खेती है या प्रोडक्शन है। हम क्या बोलते हैं, कपड़े प्रोड्यूस करते हैं, हम क्या बोलते हैं, गाड़ियां हम प्रोड्यूस करते हैं, हम मछलियों को पकड़ते हैं, हम क्या बोलते हैं, खेती करते हैं, अनाज पैदा करते हैं, ये सब हम करते हैं। उसमें सबसे उत्तम काम क्या है? प्रभु ने बोला, मैं तुम मच्छियों को पकड़ने वाले हैं, मैं तुमको क्या पकड़ने वाला बनाऊंगा? मनुष्यों। हाँ, मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। इन दोनों का मूल्य का फर्क देखिए, इन दोनों का क्या बोलते हैं, महिमा का फर्क देखिए। इस दुनिया में सारे लोग मच्छी पकड़ते हैं, बहुत से लोग मच्छी पकड़ते हैं। मच्छी पकड़ने वालों का गिनती में कमी है क्या? मच्छी कम है, मच्छी पकड़ने वालों का गिनतियों में कम नहीं है। लेकिन मनुष्यों को पकड़ने वालों का गिनतियों में कम है। मैंने पिछली बार भी बताया था, कितना है मुंबई की आबादी? मैंने बताया था पिछले हफ्ते बताया था, कितना है? 3 करोड़। 3 करोड़। केरला का आबादी 3.5 करोड़। 3.5 करोड़। केरला में कितना प्रभु का सेवक है? 1000। 1000। मुंबई में कितना है? मुश्किल से 100-150 के अंदर आएगा मेरे ख्याल से। 100 ही आएगा, 100 से ज्यादा नहीं आएगा। मुझे एक्जैक्टली नहीं पता, लेकिन 100 से ज्यादा आने का संभावना कम है। तो ये देखो, केवल मुंबई का आबादी बोल रहा हूं, पूरा महाराष्ट्र का आबादी केरला का 4 गुना 5 गुना है महाराष्ट्र। तो आपको कम से कम 5000 चाहिए। तो कर क्या रहा है? ना हमारे पास बच्चे हैं, ना हमारे पास प्रभु का सेवक है, और हम मछली पकड़ने के लिए निकल गया। मछली पकड़ने के लिए निकल गया मतलब पैसा कमाने में और दुनियादारी की चीजों में, सांसारिक, आर्थिक और भौतिक चीजों में हम जा रहे हैं। तो यीशु मसीह बोलता है, मच्छियों को पकड़ने वाला नहीं, मनुष्यों को पकड़ने वाला। मतलब परमेश्वर के खेती में, परमेश्वर के प्रोडक्शन, परमेश्वर का जो फैक्ट्री है, कंपनी है, परमेश्वर का जो
जो जो मकसद है उसमें मैं तुमको शामिल करूंगा। तुम ये छोटे छोटे चीजों के ऊपर नहीं, बड़े, बहुत बड़े। मेरा मन में अक्सर अगर कुछ भी दूसरे काम में मैं जब व्यस्त होता हूं, मैं हमेशा सोचता हूं यार परमेश्वर का काम करना और ये काम करने में कितना फर्क है। जरा सोचिए, भेड़ों को पालने वाला एक चरवाहा है ना, वो एक विश्वासी बन गया। विश्वासी बनने के बाद वो सोचेगा यार ये 1000 रुपये का भेड़ को पालूं या परमेश्वर के सेवा करूं, है ना। कंपनी का तरक्की के लिए, कंपनी के लिए काम करूं या स्वर्ग के कंपनी के लिए काम करूं। मनुष्यों का सेवा कर कर, मनुष्यों को प्रसन्न करने कर मनुष्यों से प्रमोशन पाऊं या परमेश्वर से प्रमोशन पाऊं। मैं कर क्या रहा हूं यहां, मेरा काम का क्या मूल्य है, परमेश्वर का काम का कितना महत्व है। तो जैसे आप कर सकते हैं छोटे रूप से और बड़े रूप से, खास कर कर आपको गांवों में जाना है, ऐसे प्रांतों में जाना है जहां सेवा नहीं है। बहुत से ऐसा जगह है जहां कोई छुआ भी नहीं है, उधर जाएगा कुछ भी कर कर आप अपना कमाना कोई बड़ी बात नहीं रहेगा। ऊपर से ऐसा भी सोचने की जरूरत नहीं प्रभु आपको संभाल सकते हो, बात अलग है। लेकिन अगर आपको नौकरी करना भी हो, ऐसे जगहों पर कीजिए जहां कोई काम नहीं है, और आप इतना बलवंत होना चाहिए कि आपके घर में आराधना हो और लोग प्रभु को आपके द्वारा जानना चाहिए। मैं एक आप लोग शायद सुना होगा, कितने लोग आरएस मिश्रा को सुना है? आरएस मिश्रा कोई नहीं सुना? एक नेवी में काम करने वाला ऑफिसर था, वो रिटायर हो गया, प्रभु का सेवा में काफी दिन रहा। अभी थोड़ा सा उम्र होने के वजह से शायद ज्यादा निकलता नहीं है। वो जो है काफी प्रभु का सेवा किया है। तो नेवी के अंदर जब वो थे, एक दिन उन्होंने गवाही ऐसा दी, कुछ 20-23 जगह पर उनका ट्रांसफर हुआ है का पूरा नेवी के उनके जो काम के दरमियान। तो हर जगह जो है उनका घर में नौकरों को रखते थे, जहां भी जाते हैं उन लोग नौकरों को रखते थे। वो कह रहा था एक जगह को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर वो जो नौकरें आए उन लोग उद्धार पाए। ये बहुत बड़ी बात है। आपका मकसद क्या है? आप यहां ट्रांसफर नहीं आया है, आप यहां नेवी का काम करने के लिए नहीं आया है, आप यहां प्रभु का सेवा करने का एक जरिया, एक बहाना है ये आपका। आप क्रिकेट खेलो कोई बात नहीं, लेकिन क्रिकेट आपका बहाना है। आपका लक्ष्य क्रिकेट में आपके साथ खेलने वाले को सुसमाचार सुनाना है, उनसे दोस्ती करना है, उनका भलाई चाहना है, उनसे करीब होना है, उनसे परिचय करना है, कॉन्टैक्ट बेस बनाना है, और इस रूप से उनको प्रभु के पास लाना है। ये आपका मकसद है। आप कोई भी नौकरी के लिए जाइए, 2-2, 3-3 नौकरी के लिए जाइए, और नौकरी में आप लोगों से परिचय कीजिए, सुसमाचार दीजिए। आप घर में इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, प्लम्बर को बुलाते हैं, सुसमाचार सुनाते हो। आप बिना सुसमाचार का कोई भी प्लम्बर, कोई भी इलेक्ट्रिशियन, कोई भी नौकर, कोई भी अखबार पढ़ने वाला, कोई भी दूध लेने वाले को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हो सकता तो मैं ऐसा कहते, कोई भी ऐसा छोड़ेगा तो कान पकड़ूंगा मैं। भाई बहनों, हम किस लिए इस दुनिया में हैं? अपना घर को संभालो, प्लम्बिंग का काम कर कर, इलेक्ट्रिशियन का काम कर कर, पेंटिंग का काम कर कर एकदम अपना घर को टनाटन बनाकर चला गया। वो टनाटन बनाने वाले को अपना, उनका भविष्य नरक में है, ये आप जानते हुए भी चुप रहा। उनको अच्छा सा चाय पिलाओ, उनको अच्छा सा समोसा खिलाओ, उनका आदर करो, उनको सुसमाचार दो। लेकिन हम तो उल्टा सोचते, अरे यार मैं चाय पिलाने के लिए और बात करने में लग गया तो काम धीरे हो जाएगा, काम अच्छा नहीं होगा, काम टाइम निकल जाएगा। जल्दी पेंट मारकर कहां जाना है आपको? तो आपका जीवन का मकसद जरा समझिए। आपको कोई डिपार्टमेंट में डालते हैं, डिपार्टमेंट में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो यीशु मसीह के बारे में अच्छे तरीके से नहीं जाना। ऊब जाना चाहिए उनको यीशु मसीह के बारे में सुनकर।
जरूर आपको उन लोग नफरत करेंगे, पीछे से बोलेंगे, हंसेंगे, हो सकता है आपके प्रमोशन के ऊपर असर पड़ेगा। किस लिए प्रमोशन? प्रमोशन भी एक अजीब चीज है। मैं आपको बोलता हूं, ये सच है कि आपको प्रमोशन नहीं मिला होगा, लेकिन मैं सोचता हूं ऐसा। अभी देखो, आईएएस वाला है, हम जैसे साधारण लोगों के लिए आईएएस बनना बड़ी बात है, लेकिन आईएएस वाला को जाकर पूछो, क्या बोलेंगे मालूम है? क्या साहब, हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा है। अरे, झाड़ू मारने वाले के लिए आईएएस का मतलब, आप बोलते हो आईएएस का सबसे जूनियर, पूरा जिंदगी मुझे आईएएस का जूनियर बनाकर रख दे, मैं आराम से खुशी से पड़े रहेंगे, मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए। ये हर जगह मैं देख रहा हूं, बैंक वाला, महाड़ वाले, मतलब उनका रोना पीटना, उनका दुखी, वो बोलते हैं ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करो। क्या हो गया ब्रदर? ब्रदर मेरा सारे लोग मेरा विरोध में है, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है। वो हमें आराम से 2 लाख 3 लाख कमा रहा है और प्रमोशन चाहिए उसको। मैं बोलता हूं तुम्हारा प्रमोशन कूड़ादान में जाने दे। किस लिए नौकरी? आपका बॉस आपके रिपोर्ट में लिखना चाहिए, दिस मैन इज इंटरेस्टेड मोर इन गॉड देन इन हिज जॉब। उसके नौकरी से बढ़कर उसको अपना धर्म और उसका परमेश्वर पर लगे है उसका मन। ऐसे ही लिखने दो आप आपके असेसमेंट में, देखते हैं क्या होता है। चुनौती देता हूं मैं आपको, अब देखो तो क्या होता है, परमेश्वर क्या करेगा देखो। वो जो बॉस आपके विरोध में रिपोर्ट लिखा है ना, उसका बॉस ऊपर है, वो अलग रिपोर्ट लिखेगा उसके बारे में, और आपके बारे में भी लिखेगा। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो अपना जान का परवाह नहीं की, लेकिन परमेश्वर ने उनको प्रमोशन दिया, ऐसा प्रमोशन कि राजा भी उसके सामने कुछ भी नहीं रहा। लेकिन हम प्रमोशन बोलेगा तो पूरा जमीन में लेट जाएंगे, हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये शैतान का क्या बोलते हैं, जाल है। अगर फौज में रहकर लोग ऐसा कर सकते हैं, अपना पूरा रिस्क ले सकते हैं, ऑब्जर्वेशन में रखते हैं सुसमाचार सुनाने की वजह से, तो ये बात आपको जानना जरूरी है। तो बच्चे हमारा घर में भरपूर होना चाहिए। अभी जिनका मौका हो गया, जिनका मौका अभी नहीं है, उनके लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आगे के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे जो समझ बदल गया, हमारा समझ सांसारिक समझ है, हमारा समझ परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, और इसमें हमारे लोगों में गलती हुआ है। आज भी ऐसे लोग हैं, जैसे कि 2 बच्चे हो गया, 3 बच्चे हो गया, तो जाकर उपदेश देता है, ब्रदर थोड़ा कंट्रोल करो, है ना। ये उपदेश वचन के अनुसार मुझे नहीं मिलता, मुझे ऐसा उपदेश वचन के अनुसार मिलता ही नहीं है। आगे मैं एक दो और वचन दिखाना चाहूंगा। पहले तिमोथी 2:15 पढ़िए। तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। ये क्या लिखा है? उद्धार पाएगी, है ना। दोबारा पढ़िए। तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी, वो यदि वो जो उद्धार जो लिखा है, उस उद्धार को हमारा उद्धार मत समझना। वो उद्धार ये है, बचाव। मतलब एक माँ के लिए उनके बच्चे उस माँ का आत्मिक बढ़ोतरी में बहुत काम आता है। अगर एक बच्चे है को कितना आप प्रभु का सामने रोएंगे, प्रार्थना करेंगे। अगर 10 बच्चे हैं तो एक बच्चे पहला स्टैंडर्ड में, एक बस में चढ़ के गया, एक साइकिल में चढ़ के गया, दूसरा कॉलेज में गया, तीसरा हॉस्टल में है, प्रार्थना करेगा कि नहीं? एक बच्चा गिर गया, दूसरा झगड़ा कर दिया, तीसरा को बीमारी हो गया, चौथा फेल हो गया, 5वां को जो है एडमिशन लेना है, और 6वां को नौकरी है, अभी 7वां को शादी का टाइम हो गया। प्रार्थना ही प्रार्थना करेंगे माँ। और इन बच्चों जो झगड़ा करेंगे, जो भी करेंगे, वो नम्र होते जाएगा, टूटते ही जाएगा, माफ करने के लिए सीखते जाएंगे। एक औरत एकदम परफेक्ट हो जाएगा उसके पास अगर 10 बच्चे हैं तो। हमारे आजकल के औरत लिपस्टिक और फेयर एंड लवली लगाकर ज्यादा इसलिए घूमते हैं क्योंकि उनके पास एक ही है और 2 ही है। वो भी उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा देता है, बाकी वो खुद फेसबुक में बैठे रहते हैं।
फेसबुक के सामने नहीं, आपको बुक के ऊपर फेस करना है, द बुक बाइबल। मतलब आपको यह समझना है कि ईश्वर का क्या लक्ष्य है। अभी ये तो चलो नया नियम की बातें बताया, पुराने नियम का एक व्यक्ति के बारे में, जाना माना व्यक्ति है। आप लोग बोलेंगे ब्रदर ये तो इनके बारे में ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए कि जाना माना व्यक्ति है। इतना मतलब हमारा पिता है। कौन है? विश्वासियों का पिता कौन है? अब्राहम। जरा पढ़िए उत्पत्ति 18:19। क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। तो देखो, अब्राहम के बारे में परमेश्वर का उम्मीद, परमेश्वर का क्या बोलते हैं, यकीन, परमेश्वर का कॉन्फिडेंस। क्या है परमेश्वर का कॉन्फिडेंस? आने वाला पीढ़ी को अब्राहम हुक्म देगा। उसको दोबारा पढ़िए, वो कैसे लिखा है? क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि आज्ञा देगा। तो ये मां और बाप से परमेश्वर का उम्मीद है, आज्ञा देगा, पूरा कंट्रोल लाएंगे ताकि बच्चे ईश्वरीय भय और ईश्वरीय भक्ति के बच्चे बने। तो ये चीज हमें देखना चाहिए। मां बाप जो है बच्चे के अंदर परमेश्वर का भय है कि नहीं, अच्छे तरीके से देखना है और इस बात का जांच पड़ताल करना है कि वो सुबह उठते कि नहीं, प्रभु से प्रार्थना करते कि नहीं, बाइबल पढ़ते कि नहीं, बाइबल पढ़ते वक्त उसको कुछ अंदर मिलते हैं कि नहीं। तो यहां मेरा प्रथम मुद्दा तो यह है कि रीजनरेशन, नया जन्म जब परमेश्वर हमें देता है, माता पिता का भाग भी है और सेवक का भी एक भाग है। रीजनरेशन उनका होगा जिनका जन्म होता है। अभी जन्म ही किसी का नहीं हो रहा है तो फिर किसका रीजनरेशन होगा? जनरेशन मतलब पीढ़ी, रीजनरेशन मतलब उसको दोबारा एक नया पीढ़ी बना रहा है। तो पहला वाला पीढ़ी रहेगा तभी तो दूसरा पीढ़ी आएगा। और अभी प्राचीनों का योग्यता देखिए, प्राचीनों की योग्यता जहां कहीं भी लिखा हो बच्चों के संबंध में, प्राचीनों की योग्यता के बारे में क्या लिखा है? जरा फिर और एक बार हम आते हैं पहला तिमोथी 3:4। अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। हाँ, सारे गंभीरता से अधीन रखता हो, मतलब बच्चों के ऊपर का कंट्रोल एक प्राचीन का योग्यता है ना? बच्चे पैदा करने का कंट्रोल नहीं, बच्चों जो पैदा हुआ उनके ऊपर जो भक्ति के जीवन का कंट्रोल। आगे पढ़िए, 3:4 पढ़ा, 3:12 पढ़िए। सेवक एक ही पत्नी के पति हो और बाल बच्चों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानते हो। हाँ, बाल बच्चों का अच्छा प्रबंध। तीतुस 1:6 पढ़िए। जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हो, जिनके बच्चे विश्वासी हो और हाँ। उनमें लुचपन और निरंकुशता का दोष न हो। तो विश्वासी योग्य बच्चे। तो यहां से सब हमको क्या समझ में आता है? हमें परमेश्वर जितना देना चाहते हैं उतना लेने का विश्वास होना चाहिए और विश्वास में हमें आगे बढ़ना चाहिए और प्रभु का सेवा हमें उस रूप से करना चाहिए जिसमें प्रभु का पूरा आशीष हमारे ऊपर मिले। मैं आपको और एक बार बताता हूं, जैसा एक आत्मा को कमाना, एक आत्मा को उद्धार के रास्ते में लाने में प्रतिफल है, वैसे ही एक व्यक्ति को इस दुनिया में जन्म लेने का भी प्रभु प्रतिफल देगा। इस बात को भूलना मत, ये बहुत ही गंभीर बात है। और ये सारे परिवार लोग, खास कर नए जो परिवार हैं,
उनको मालूम होना चाहिए। अभी हम दूसरा आज हम दूसरा सब्जेक्ट की ओर जाएंगे और उस विषय को इम्प्यूटेशन बोलते हैं। इम्प्यूटेशन, मैं उसका वो दिखाता हूं, स्लाइड दिखाता हूं। हाँ, इम्प्यूटेशन है गिनना, ठहराना, लाद देना। लाद देना जो शब्द है सबसे लाद देना क्या है इसका मतलब? उसका एक डेफिनेशन मैंने लिखा है, परिभाषा। वो डेफिनेशन ऐसा है, किसी दूसरे खाते में अच्छा या बुरा लाद देना। इंग्लिश में लिखा है एक्ट ऑफ एडिंग अकाउंट ऑफ अनदर। इम्प्यूटेशन इस मत इम्प्यूटेशन मतलब परमेश्वर के धार्मिकता हमारे है काइंड्स ऑफ इम्प्यूटेशन, अलग अलग तरीके का इम्प्यूटेशन है। एक इम्प्यूटेशन है आदम का पाप हमारे ऊपर हो गया। जरा पढ़िए रोमी 5:12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। एक मनुष्य के द्वारा दुनिया में पाप आया, तो आदम ने पाप की, वो पाप मनुष्य जात के ऊपर इम्प्यूट हो गया। इम्प्यूट हो गया, लाद दिया, ठहराया या गिना। आइडिया मिला? आपको समझ में आया? तो ये जो बात है, आदम का पाप हमारे ऊपर। अभी आदम का पाप हमारे ऊपर कैसे आए? आदम का पाप हमारे ऊपर आने का कारण यह है, एक तो हम आदम के अंदर था, हम आदम के अंदर था। जब आदम ने पाप की, हम आदम के अंदर थे, इसलिए हम भी पाप की। वो एक तरीका है। दूसरा, हम आदम के द्वारा जन्म लिया और इसलिए आदम का गुण हमारे अंदर भी था या हमारे अंदर भी हो गया। तो ये दोनों बात आपको समझना है। आपको मैं और एक चीज बताता हूं, जो पढ़े लिखे माता पिता के बच्चे हैं, उनके अंदर बुद्धि का क्षमता ज्यादा होता है या कम होता है? ज्यादा पढ़े लिखे, और सोचो कि माता पिता दोनों डॉक्टर है, तो बच्चे के अंदर जो अनपढ़ माता पिता का जो बच्चे है, उससे ज्यादा दिमाग होने का संभावना है या नहीं? संभावना है ब्रदर, संभावना है, संभावना है, संभावना है। और ये चीज हम देख भी रहा है। आप देख लीजिए, कुछ जात के लोग, कुछ पढ़े लिखे लोग जो है, उनके बच्चे बहुत स्मार्ट होता है। ये कैसा हुआ? इसका दो कारण है। एक, माता पिता जब अपना पढ़ाई कर रहा था, उनके अंदर ये बच्चे थे और वो बच्चे के ऊपर उसका असर होता है। और जब वो जन्म लेता है, उसके डीएनए उसके ऊपर काम करते हैं। अभी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं कि अनपढ़ बच्चे का, क्या बोलते हैं, अनपढ़ माता पिता का बच्चे भी अच्छा दिमाग वाला बने। उसमें एक और फर्क है। वो फर्क ये है, वो माता पिता अनपढ़ जरूर है, लेकिन ये नहीं कि वो बुद्धू था। वो अपना खेती करता था या गाय बैल को देखता था और उसमें उसका दिमाग अच्छा चलता था। वो दिमाग वाला था, लेकिन पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला। बस अगर मौका मिला होता तो उस क्षेत्र में वो अच्छा बनते। तो ऐसा भी कारण हो सकता है। कारण तो बहुत हो सकता है। माता पिता कम पढ़े लिखे होगा, लेकिन माता पिता का भाई बहन या उनके चाचा मामा अच्छे से पढ़े लिखे होंगे, उनके गुण भी इन माता पिता के द्वारा बच्चे के अंदर आ सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि माता पिता दोनों नाटा होगा, बच्चा लंबा हो गया, माता पिता लंबा होगा, बच्चा नाटा हो गया। कैसा हो गया? क्योंकि उनके परिवार में कोई ऐसे होंगे जो एकदम नाटा हो या कम हाइट वाला हो। ऐसा हो सकता है।
तो मैं आपको ये बताने का कोशिश कर रहा हूं, इंप्यूटेशन जो हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है। आदम का पाप हमारे अंदर है। मैंने शायद इसका पहले भी बताया होगा, आदम का पाप आज से 6000 साल पहले हुआ, और उसका गुण, उसका डीएनए, उसका गुणसूत्र हमारे द्वारा हमारे अंदर आ रहा है। उसका ताकत बढ़ता है या घटता है? आदम का पाप का गुण जो उनके शरीर के द्वारा, गुणसूत्र के द्वारा हमको मिल रहा है, उसका ताकत, उसका क्वालिटी बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। पाप करने का मनुष्य का क्षमता बढ़ रहा है। मतलब कितना ताकतवर पाप आदम के अंदर होगा। और मैं समझता हूं आदम के अंदर का पाप ताकतवर इसलिए है क्योंकि आदम तब पाप किया जब उसको सारे सुविधा था। उसके अंदर कोई शक है परमेश्वर है या नहीं? परमेश्वर है या नहीं, ऐसा कोई शक है आदम के अंदर? परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर को उसने देखा। जिस परमेश्वर का परिचय हमको नहीं मिला, उस परमेश्वर का परिचय आदम को मिला है, क्योंकि आदम पाप करने के पहले परमेश्वर को देखा है। पाप करने के पहले परमेश्वर कैसा था और पाप करने के बाद परमेश्वर कैसा है, उसमें बहुत फर्क है ना? तो इतने बड़े सुविधा के साथ सारे, मतलब एदम के बगीचा में सब कुछ 100% उसको दिया गया था, और तब जाकर भी वो शैतान पर विश्वास किया, परमेश्वर पर विश्वास नहीं की। शैतान ने बोला तुम नहीं मरेगा, उसको विश्वास कर उसका बात सुना उसने। तो वो पाप का ताकत अब आदम के अंदर बहुत भयंकर रूप से आया, और वो पाप हमारे द्वारा आगे बढ़ते गया। तो वो है पहला वाला इंप्यूटेशन। दूसरा इंप्यूटेशन हम देखते हैं, imputation of the racist sin upon Christ। ये क्या है? ये सारे मनुष्यों के पाप यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया। अच्छा, ये हमने पढ़ा नहीं ना, पहला कोरिन्थी 15 का 22 की जरा पढ़िए। पहला कोरिन्थी 15 का 22। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हाँ, आदम में सब मरते हैं, जैसे आदम में सब मरते हैं। तो आदम के पाप हमारे ऊपर लाद दिया गया, और उधर ही मसीह के बारे में भी लिखा है, मसीह का धार्मिकता या मसीह का जीवन हमें कैसा मिलता है। वो नीचे के भाग में वो ज्यादा समझ में आएगा। इंप्यूटेशन ऑफ द रेसेस सिन, सारे जातियों का पाप, उसका हिंदी परिभाषा भी दिखाता हूं। देखो, मनुष्य वर्ग का पाप मसीह पे लाद देना, मनुष्य वर्ग का पाप मसीह पे लाद देना। यशायाह 53 के 11 पढ़िए। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसको देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतोरे को धर्मी ठहराएगा, और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। उनके अधर्म के कामों का बोझ अपने आप या अपना ऊपर वो उठा लेगा। इसको बोलता है इंप्यूटेशन। तो साल्वेशन में, उद्धार के सिद्धांत जब हम सीखते हैं, इंप्यूटेशन एक बहुत ही भयंकर काम होता है। अभी यहाँ एक प्रॉब्लम है। यहाँ का प्रॉब्लम क्या है मालूम है? यहाँ का प्रॉब्लम यह है, आदम का पाप हमारे अंदर कैसा आया? हम आदम के अंदर थे, एक बात वो हुई। दूसरी, हम आदम का द्वारा जन्म लिया, आदम के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के द्वारा हमने जन्म लिया, तो वो गुणसूत्र हमारे अंदर आ गया। अभी यीशु मसीह के ऊपर सारे मानव जाति का पाप कैसा चढ़ाया, इसका हम कैसा बोले? कोई बता सकते हैं? सारे लोगों के ऊपर आदम का पाप चढ़ा दिया, लाद दिया, गिन गया। सारे मनुष्यों के पाप यीशु मसीह के ऊपर कैसा गिनेंगे? ब्रदर, क्योंकि वो दूसरा आदम बना, मानव होकर, वो मानव होकर आया है ना। मानव होकर आया, लेकिन हम भी मानव होकर आया, तो सारे लोगों का पाप हमारे ऊपर आया क्या?
ब्रदर उसको ये तो दूसरा आदम परमेश्वर कहा ने- है। उसको दूसरा आदम कहा है। तो सारे लोगों का पाप उसके ऊपर आते कैसे है ये बताओ। दूसरा आदम तो उसको कर दिया। देखो दूसरा आदम कहने का अर्थ आप जैसा सोच रहे वैसा नहीं है। दूसरा आदम करने का अर्थ ये है, दो फैमिली ट्री है, पृथ्वी में दो परिवार है। एक पहला वाला आदम के द्वारा जो जन्म लेता है, दूसरा जो आदम के द्वारा जन्म लेते हैं। तो दो फैमिली ट्री है, एक पहला वाला आदम, दूसरा वाला आदम या आखिरी आदम। तो यीशु मसीह से आगे जो जन्म लेगा उसके अंदर पाप नहीं होगा। वो जन्म पवित्र जन्म होगा, वो उद्धार का जन्म है, वो नया जन्म है। वो तो आगे के लिए बोल रहे हैं। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं, जितने दुनिया में लोग पैदा हुआ उसके पाप यीशु मसीह के सिर के ऊपर कैसा चढ़ा? यीशु मसीह परमेश्वर का पवित्र मेमना बनकर आया। हाँ, हम यहां ये बोल सकते हैं कि परमेश्वर ने सारे मानव जाति का पाप उसके ऊपर इंप्यूट किया। मतलब बलि चढ़ाने के लिए जब कोई आता है, सबसे पहले वो मेमना को लेके आता है और मेमना को याजक के सामने पेश करता है और याजक मेमना को काटने का अनुमति देगा। तब ये जो पापी व्यक्ति आएगा वो क्या करेंगे? मेमना के सिर के ऊपर अपना हाथ रखेंगे, मेमना के सिर के ऊपर अपना हाथ रखेंगे और अपना पाप मेमना के ऊपर लाद देगा। मेमना के ऊपर लाद देने के बाद मेमना को काटेगा। मतलब जब पाप मेमना के ऊपर हो गया तो मेमना पापी हो गया, मेमना कट गया तो पापी के ऊपर मृत्यु का सजा सुना दिया गया और जिसने पाप लाद दिया वो फ्री हो गया। आइडिया मिला आपको, है ना? इसको बोलता है बलि का बकरा। दुनिया में लोग बोलते हैं ना, अरे मुझे बलि का बकरा बना दिया। बलि का बकरा मतलब क्या है? सोचो कि सुनील सिंह ब्रदर और पॉल मोरे ब्रदर एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है? तो पॉल मोरे ब्रदर ने, माफ करना मैं एक ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूं, पॉल मोरे ब्रदर ने कुछ गलती की, सोचो कि कांच वांच टूट गया और सुनील सिंह ब्रदर उधर आ गया तो पॉल मोरे ब्रदर बोला कि सुनील सिंह ने कांच को तोड़ा है और कोई गवाह तो है ही नहीं। पॉल मोरे बता रहे कि सुनील सिंह ने कांच को तोड़ दिया। तो कौन किसको बलि का बकरा बनाया? दोनों चुप हो गया। पॉल ब्रदर ने मेरे सर पे हाथ रख दिया। पॉल मोरे ब्रदर ने सुनील सिंह ब्रदर को बलि का बकरा बना दिया। अभी बलि का बकरा क्या करेंगे? बलि का बकरा रोने लगेंगे, मैं करने लगेंगे, अरे ब्रदर मैंने नहीं किया, ऐसा है वैसा है, चिल्लाने लगेगा, है ना? तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सारे दुनिया के पाप परमेश्वर ने लाद दिया। वो है पहली बात। अभी परमेश्वर लाद देने के बाद भी हमको फायदा तब मिलता है जब हम इस बात को विश्वास कर विश्वास के द्वारा हमारे पाप यीशु मसीह के ऊपर लाद देगा। हम जब विश्वास करेगा कि अरे मेरा पाप यीशु मसीह के ऊपर हुआ है और यीशु मसीह के साथ मैं जुड़ जाता हूं और तब यीशु मसीह के साथ मैं मर जाता हूं और यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठते हैं, तब मैं भी जी उठता हूं। मतलब यीशु मसीह के द्वारा नया जन्म जिस तरीके से मुझे मिला उसी तरीके से मुझे मृत्यु भी यीशु मसीह के द्वारा मिला। ये दोनों चीज मुझे मिला। तो भाई बहनों, परमेश्वर वो रास्ता खोला ताकि मैं यीशु मसीह पर विश्वास कर अपना पाप यीशु मसीह के ऊपर लाद दे सकता है। उसके लिए परमेश्वर ने सबसे पहले हमारा पाप उनके ऊपर लाद दिया। बस हमको विश्वास करना है, हमारा नाम पर वो हो जाएगा। और वो है तीसरा इंप्यूटेशन। तो तीसरा इंप्यूटेशन के ऊपर हम जाने से पहले इसका 2-3 रेफरेंसेस जो है हम पढ़ेंगे। इब्रानी 2 का 9 पढ़िए। पर हम यीशु को जो स्वर्ग दूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। हर एक मनुष्य के लिए
मृत्यु का स्वाद चखे। हर एक मनुष्य के लिए हमारे जगह पर प्रभु यीशु मसीह मरा। पहला पत्रोस 2:24 देखिए। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हाँ, उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए। तो हमारे पाव यीशु मसीह के ऊपर किस तरीके से लाद दिया गया, उसका अलग अलग वचन मैंने आपका सामने रखा। अभी आखिरी भाग निकालिए, 2 कुरिन्थी 5:14 से 21। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आग को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप कर हमें दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। पाप ठहराया, जो पाप को नहीं जाना था उसके ऊपर पाप ठहराया। अभी इम्प्यूट जो शब्द है वो 19वां पद में आता है। उसको दोबारा पढ़िए, 19वां पद। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। हाँ, और उनके अपराधों का दोष उनके ऊपर नहीं लगाया। वो नहीं लगाया जो शब्द है ना, नॉट इम्प्यूटिंग, नहीं लगाया, दोष नहीं लगाया, लेकिन धार्मिकता लगाया। वो शब्द उधर हमको देखने को मिलता है। तो हम यहां से ये समझते हैं कि परमेश्वर के क्या बोलते हैं, ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर सारे लोगों का पाप लाद दिया और वो पाप पूरे के पूरे अपने ऊपर उठाकर वो क्रूस पर चढ़ा। भाई बहनों, हम सोचते हैं कि यीशु मसीह भारी क्रूस उठाकर गोलगोता चढ़ा और कुछ देर के लिए शिमोन बोलकर एक आदमी उसके क्रूस को उठाया, लेकिन यीशु मसीह का असली क्रूस क्या था, असली बोझ क्या था? मेरा और आपका पाप था। उसके ऊपर मेरा और आपका पाप भारी पड़ गया और उस क्रूस को वो उठा रहे थे, उस क्रूस को उठा रहे थे और उस क्रूस को, उस पाप को उठाकर वो गया। एक आदमी अपना खुद का पाप उठा नहीं पाते, यीशु मसीह हम सारे लोगों का पाप उठाया। एक आदमी अपना पाप उठाने के क्षमता नहीं रखते, जबकि यीशु मसीह सारे लोगों का पाप उठाया। और नरक में एक आदमी अनंत काल के लिए इसलिए रहता है क्योंकि अनंत काल तक वो अपना एक भी पाप का हल नहीं निकाल पाते। लेकिन यीशु मसीह उस क्रूस पर उस 6 घंटे के समय के दरमियान हमारे सारे पापों को खत्म कर दिया। प्रभु यीशु मसीह के अलावा वो पाप का बोझ कोई भी जानवर हो, कोई भी मनुष्य हो, उसके ऊपर लाद देने से हम बचेगा नहीं, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया तो हम बच गया।
तो ये काम प्रभु ने किया है। आखिरी जो पॉइंट है उसको मैं जल्दी से पढ़ता हूं। इम्प्यूटेशन ऑफ गॉड्स राइटियसनेस अपॉन बिलीविंग सिनर्स, परमेश्वर का धार्मिकता हमारे ऊपर लाद देना। फिलिपी 3 का 7 से 9 पढ़िए। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उनको मैं मसीह के कारण नहीं समझता है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। हाँ, परमेश्वर की ओर से विश्वास करने से मिलती है। मतलब परमेश्वर के धार्मिकता जो हमें मिलता है, जो हमारे ऊपर लाद देता है, वो उसके ऊपर मैंने विश्वास की। तो इम्प्यूटेशन ऑफ गॉड्स राइटियसनेस। मैं एक छोटी सी बात सोच रहा था, मेरा समय खत्म हो गया। इस छोटी सी बात को बताकर मैं समाप्त करूंगा। हम दूसरों को बलि का बकरा जरूर बनाते हैं, मतलब हमारा दोष दूसरों को ऊपर जरूर हम लाद देता है, ये बात हमको पता है। लेकिन ऐसा कभी हुआ है कि हमारा धार्मिकता हम दूसरों के ऊपर लाद दिया, या दूसरों का धार्मिकता हमारे ऊपर हमको मिल गया? उससे तो बड़ा कंप्लेंट होता है ना कि डिपार्टमेंट में सर मैंने पूरा काम की, उसने क्रेडिट लिया, बोलता है ना। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने सारे लोगों का दोष अपने ऊपर उठाया और अपना धार्मिकता का सारा प्रतिफल, सारा क्रेडिट, या सारा क्या बोलते हैं, उसका जो गुण जो है, उसका जो लाभ जो है, हमारा ऊपर दे दिया, खुशी से दे दिया। इसी मकसद से वो क्रूस पर चढ़ा था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तुमसे कोई 100 रुपया लिया है तो तुम माफ कर देना, क्योंकि तुमको 10,000 लाख रुपया का माफी मिला है। अगर ऐसी बात है तो कोई मेरा क्रेडिट जब लेके जाता है तो मुझे क्या सोचना चाहिए? अरे प्रभु का अनंत काल का क्रेडिट मुझे मिला है, इस आदमी को थोड़ा डेबिट दे देते। कर सकते हैं आप डिपार्टमेंट में ऐसा बोल सकते हैं, जो आपसे क्रेडिट छीन लेते हैं, उस भाई को जाकर प्यार से बोलना, भाई, प्यारा भाई, मेरा परमेश्वर अपना सारा धार्मिकता का गुण मेरे ऊपर लाद दिया फ्री में, और मेरा थोड़ा सा मेहनत तुमने उठा लिया, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मजा ले। तो वो भी पूरा जिंदगी सोचते रहेगी, ये आदमी क्या बोल के गया, है ना। शायद वो पूछे कि तुमने क्या बोला, मुझे समझ में नहीं आया। अरे तुम्हारा मेहनत का मैंने उठा लिया, वो तो मुझे समझ में आया, लेकिन तुम क्या बोल रहे थे, तुमको क्या मिला? तो उनको दोबारा बोलने का मौका आपको मिल जाएगा। प्रभु आपको सहायता करे। हमारे गुनाह, हमारे गलतियों को हम दूसरों के सिर पर रखते हैं, लेकिन हमारे अच्छे चीजें दूसरों के महिमा के लिए कभी भी हम नहीं देते, हम रोते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में हम ये सोचेंगे, हमें करोड़ों जन्म से जो नहीं मिल सकता, वो धार्मिकता, यीशु मसीह का धार्मिकता, जिसके ऊपर पिता ने कहा इसमें मैं अति प्रसन्न हूं, वो धार्मिकता हमको मिला है। वाह वाह वाह। उस धार्मिकता को पाने के बाद एक आदमी छोटा सा कंप्यूटर का काम, छोटा सा डेटा एंट्री का काम, या कुछ भी एक सॉफ्टवेयर का काम, या छोटा सा कुछ भी छोटा डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? यीशु मसीह का क्रूस का काम और हमारा डिपार्टमेंट का काम है ना। लेने दे, थोड़ा माफ कर, थोड़ा नम्र होकर, थोड़ा प्यार देकर प्रभु का नाम का महिमा करने में प्रभु आपको मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा।